अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलिबात, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 में आज हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ जुज़ हैं जो कुल मिला के 6 जुज़ हैं, तो मिलते जुलते आपस में आज की इस वीडियो में आपने इनको अच्छे से देखना है कि आपके कवर होंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर ये जो 3 and 5 और 4 and 6 है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके पेपर में भी आते हैं। सिमेट्री कंडीशन को प्रूव करें और स्क्यू सिमेट्री को भी प्रूव करें, तो इनको भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो फिर बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 में ए और बी दिया गया, हमने फर्स्ट 2 सॉल्व करेंगे। इनमें से मैं आपको फर्स्ट वाला करवाता हूँ, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास लिखा हुआ है फाइंड ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ये ले जी, ये मेरे पास कंडीशन दी गई है। मुझे मेरे बच्चे ए और बी दो मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, तो हम लोग पहले नंबर पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड सॉल्व करेंगे। आप लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज, लिख लिया। अब इनकी वैल्यू पुट करें। वैल्यू आपने इसके मुताबिक ही पुट करनी है। सबसे पहले क्या आ रही है, ब्रैकेट लगा लें। उसके बाद क्या रहा, ए की वैल्यू रखें। ए मेरे पास क्या था 1 2 0 1, ये जो ए दिया गया ए की वैल्यू। आगे आ रहा है प्लस, अब यही कंडीशन है, आगे क्या आ रहा है प्लस, आगे क्या आ रहा है बी। इसका मतलब आगे हम क्या लिखेंगे, बी की वैल्यू क्या है 1 1 2 0 1 1 2 0। तो ये ले लीजिए मेरे पास बी और ये ब्रैकेट क्लोज और फिर ऊपर ट्रांसपोज। हमने इस कंडीशन के मुताबिक वैल्यू पुट की है। दोबारा बच्चे मेरे ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी, फिर क्या है दोनों के ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट लगी हुई है और फिर ऊपर ट्रांसपोज है। हमने कर लिया। मैथ का एक रूल आपने हमेशा ज़हन में रखना, वो क्या है, मैथ के मुताबिक हमने हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व करें, आंस निकालें, इस तरफ तो यही प्रूव करना है। तो ये वैसे का वैसे ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट क्या बता रहे हैं कि दो कॉलम आपस में जमा हो रहे हैं। जमा का वही तरीकाकार जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो आपस में ऐड होगा। देखिएगा जरा, ये 1 है, यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है 1 + 1 कवर है। अब ये सेकंड पोजीशन में जो भी नंबर है 2 है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन में 1 है, यानी कि 2 + 1 ओके है। यहाँ देखिए 0 + 2, तो ये ले जी थर्ड पोजीशन 1 + 4 वाली आ गई 1 + 0, यानी कि जोन सा भी नंबर आपका जिस पोजीशन में उस नंबर पे उसको आपने ऐड फॉर्म लिखना। और ये ट्रांसपोज अभी साथ ही आ रहा है, इसको ट्रांसपोज अभी हमने नहीं लिया। हम पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आ जाएगा उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। अब फर्दर देखिएगा, ये सिंप्लीफाई हो गया, कर लें। आप लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही। अब इसका आंसर निकालें, 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 + 1 + 0 1 का 1, ये ले ये ट्रांसपोज। अब मुझे नजर आ रहा है कि अब हमने हल तो कर लिया मुकम्मल। अब मैं सिंपल इसका लूंगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के अंदर हम क्या करते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये कितार है, ये कितार को आपने बना देना है कॉलम, यानी कि कितारों को कॉलम में चेंज करते हैं, ट्रांसपोज आ जाता है। देखिएगा जरा 2 3 कितार है, तो 2 3 का क्या बन गया कॉलम। इस तरफ था, मैंने क्या कर दिया, इस तरफ कितार को कॉलम, ये कितार है तो ये बन गया कॉलम। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज आ गया और ये फाइनल आंसर भी आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। तो यहाँ तक कवर है। नेक्स्ट अब आप बढ़ते हैं, लेफ्ट के बाद राइट हैंड साइड देखेंगे, क्या उसका भी जवाब यही आता है। अगर उसका भी जवाब यही आ जाएगा तो हम बोलेंगे कि हमारा सवाल ओके हो गया। ठीक है, अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। देखें वो क्या लिखा हुआ, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इसका मतलब है हमें ए की और बी की वैल्यू चाहिए, लेकिन ऊपर ट्रांसपोज। चलो जी पुट करते हैं इस कंडीशन का। पहले नंबर पे ए पुट होगा, ए की वैल्यू वही जो हमें दी गई है, वो क्या है 1 2 0 1, ऊपर ट्रांसपोज है। इसका मतलब ऊपर क्या लगाएंगे ट्रांसपोज, प्लस बी की वैल्यू जो हमें दी गई है, बी क्या है ये लगा हुआ है ओके 1 1 2 0 1 1 2 0। इसके ऊपर भी क्या है ट्रांसपोज, क्योंकि ये देखें कंडीशन के मुताबिक चले। ए का ट्रांसपोज ए की रकम उसके ऊपर ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी की लिखी उसके ऊपर ट्रांसपोज। अब देखिए अब ब्रैकेट नहीं है, वहां पे ऊपर ब्रैकेट थी, हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व की, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे ट्रांसपोज है। तो पहले हम इनके ट्रांसपोज निकालेंगे। ये इस तरह वाली साइड वैसे की वैसे लिखते हैं हम। यहाँ पे अब इसका ट्रांसपोज लें, ये कितार है 1 2 कितार है इस तरफ, इसका बन जाएगा
कॉलम, ये किताब है 0 1 की, ये क्या बन गया कॉलम। देखिएगा आपको फिर यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये देखिए ये हाईलाइट बताने के लिए सिर्फ होगा, ये किताब है 1 2 सिर्फ किताब है, उसको मैंने क्या कर दिया, ये कॉलम कर दिया, सीधा कर दिया, ये 0 1 की किताब है, ये कॉलम हो गया। तो सेम मेरे बच्चे आप इसके साथ भी कर दें, देखिएगा ज़रा 1 1 किताब 1 1 कॉलम, ठीक है। उसके बाद 2 0 किताब और ये बन गया कॉलम। तो ये ऊपर से दोनों का टी खत्म हो गया, टी खत्म हो गया मतलब ट्रांसपोज आ गया। अब हम नेक्स्ट इनको ऐड करते हैं। इस तरह वाला ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही ऐड करने का वही तरीका, कौन सा, जो जिस पोजीशन पे है 1 और यहाँ पे ये पोजीशन 1 है, यानी कि 1 + 1। उसके बाद सेकंड पोजीशन क्या है 0 प्लस ये 2। ओके, नेक्स्ट मेरे बच्चे बताएंगे 2 + 1 होगा, ऐसा ही है। 2 + 1 थर्ड पोजीशन, और फोर्थ वाला बताएं, ये फोर्थ पोजीशन पे ये 4 है, 1 + 0। ये ले जी, ये हर पोजीशन वाला आपस में ऐड हो गया। अब आंस ले, ये ले जी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब मैं फाइनल आंस लेता हूँ, क्या जवाब आता है वहां पे, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 1। ये मेरे पास फाइनल आंसर आया। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक काम करूंगा, ये जो भी आंसर आया है इसको मैच करूंगा, क्या मेरा वो आ रहा है कि नहीं आ रहा। दूसरा आंसर कहाँ था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉलम में 2 2 3 1 2 2 3 1। ये ले जी, ये भी इक्वेशन आ रही है, इक्वल है। तो 100 प्रूव्ड, आपने फाइनल कह देना 100 प्रूव पास साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो कितने आसान सवाल थे आज के, ये कितना इजी सवाल था। जस्ट आपने कंडीशन के मुताबिक वैल्यू रखनी है और इसका आंसर लेना। कंडीशन यहाँ से सिर्फ देख लें, इसका मतलब है a + b को पहले प्लस करना है और फिर ट्रांसफर लेना है। फिर हमने देखें ट्रांसफर लिया, और दूसरी तरफ दोनों तरफ पहले a और b का पहले नंबर पे ट्रांसफर निकालना है और लास्ट पे ऐड कर देना। तो ये इन सवालों के अंदर आसान सा काम था। इसी तरह अगर इसका पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 के अंदर भी मेथड यही है, मेथड यही है। आपने a - b फर्क किया है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस। तो इसी तरह आपने इसको माइनस करके हल करना है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं इसको करवा दूं, मेरे ख्याल से आप कर लेंगे, ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर एक साइड इसकी हल कर देता हूँ, लेफ्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ a - b के ट्रांसफर, राइट आपके जिम्मे लगाऊंगा, देखता हूँ कि मेरे स्टूडेंट क्या करते हैं। तो मैं इसको रेज कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको इसकी समझ आ रही है तो मुझे लाइक कर दें इस वीडियो को और नीचे बता दें कि सर ये हम कर लेंगे सेकंड बार। लेकिन चले फ़र्क क्या है देखिएगा ज़रा। हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट आ रहा है उसके अंदर नेगेटिव है, यानी कि ये सवाल यहाँ पे क्या हो रहा है नेगेटिव। तो ये आपके ज़िम्मे है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको चला देता हूँ। ये ले जी, यही है, यानी कि a - b। तो वैल्यू वैसे ही पुट करनी है, तरीका अगर वही है a, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, बाकी वही तरीका। अब लेफ्ट साइड मैं सॉल्व करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं a - b क्या ट्रांसपोज बराबर है, ये ले जी। यहाँ पे नेगेटिव का सीन ये होता है, काम वही है जैसे प्लस में आप पोजीशन की जो जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है उस पोजीशन में ऐड करते हैं, यहाँ पे भी वही है। लेकिन फर्क थोड़ा सा ये है कि इनको नेगेटिव करना है, यानी कि फर्स्ट में से फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाएगी, 2 में से ये जो सेकंड पोजीशन में वो 0 में से -2 हो गया, तो 1 में से 0 हो गया। ये सबको यानी कि आपने नेगेटिव कर देना। ये जो ऊपर ट्रांसपोज आ रहा था वो वैसे का वैसे ही a - b का होल का ट्रांसपोज। तो क्या जवाब आ गया, 1 में से 1 क्या 0, 2 में से 1 क्या 1, 0 - 2 -2, 1 में से 0 गया तो क्या आ गया 1। तो ये रहा ट्रांसपोज। अब आपने लेकिन ट्रांसपोज तरीका वही ट्रांसपोज का जो आपने सीखा, ये किताब है कॉलम, ये किताब है -2 और ये क्या बन गया कॉलम। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ चुकी है। तो क्वेश्चन 2 आप खुद सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज दोनों का ले लेंगे वैसे ही, तो आपस में नेगेटिव कर दें तो आपको यही सवाल आ जाएगा। तो बड़ा आसान है, मैं आपको थोड़ा सा टफ करवाता हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, इस पर टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आसान है, आपने कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चे, यहाँ से आपका समझ कि मेन आज के सवाल शुरू हो रहे हैं, सिमेट्रिक वाले और स्क्यू सिमेट्रिक वाले। सिमेट्रिक की एक कंडीशन आपको बड़े अच्छे से समझाऊंगा और स्क्यू का बताऊंगा। देखिएगा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, a + a का ट्रांसफर इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होगा, आपने एक कंडीशन रखनी है। मैं आपको सिमेट्रिक की कंडीशन बता दूं, सिमेट्रिक कब होगा। सिमेट्रिक कोई भी कॉलम तब होता है, फर्ज करें आपके पास लेट्स सपोज आपके पास एक कॉलम है, कोई भी कॉलम ए है, सिमेट्रिक कब होगा, ये सिमेट्रिक तब होगा जब इस कॉलम का ले लूं
ट्रांसपोज और वापस फिर वही कालब आ रहे हैं, वो मेरे पास क्या होता है, सिमेट्रिक। और स्क्यू के लिए क्या होता है, अगर स्क्यू की बात करें, स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें क्या होता है, उसमें ये फर्क है, अगर मेरे पास फर्क एक कालब ए है, कोई भी आपको दिया गया, उसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ बराबर वो ए की बजाय नेगेटिव ए के आए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ये हम नेक्स्ट इसको प्रूव भी करेंगे, आगे बाय डेफिनेशन आपको मैंने इसको बताया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। 3 और 5 दोनों सेम है, दोनों में कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक ही है, चाहे आप ए वाला करवा लें चाहे बी वाला। तो चलिए इसका सिमेट्रिक में हम ए वाला पार्ट करेंगे और स्क्यू में बी वाला करेंगे, तो दोनों आपको मेथड कवर हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यही कंडीशन है। देखिएगा जरा स्टूडेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लोग इसको बाय डेफिनेशन इसको लिखेंगे। क्या इसका सोल्यूशन आएगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है ये जो भी रकम है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे ये जो भी टर्म है उसका क्या लिया जाएगा, वो ट्रांसपोज लेके वापस फिर ये रकम आ जाएगी ए प्लस ए का ट्रांसपोज। क्योंकि अगर आपको याद हो, आपने सिमेट्रिक में अभी अभी सीखा था, अगर आपके पास कोई कालब है जो भी है उस कालब का लें ट्रांसपोज वापस फिर वही कालब आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब है यहाँ पे ये जो भी टर्म है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, उसका ट्रांसफर लो तो वापस फिर वही आ जाए, ये मेरे पास सिमेट्रिक होगा। आप उससे इतना बताएगा, ये कंडीशन आपने खुद लिखनी है। तो ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि जो भी टर्म होगी उस टर्म का क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये अदाफी चीज़ है ट्रांसफर, और दूसरी तरफ वापस फिर वही टर्म आ जाएगी तो वो सिमेट्रिक में आ जाएगा। तो इसी तरह अगर बी वाले की बात की जाए तो बी वाले में भी जहाँ ए है वहाँ पर आपने क्या कर देना है बी बी, तो वो भी सिमेट्रिक होगा। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। आप इसकी ये दोनों साइडों को हल करेंगे तो जवाब दे देंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस ए का ट्रांसपोज ब्रैकेट में फिर ट्रांसपोज, इसके मुताबिक ही वैल्यू पुट करें आप लोग, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रही है, ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाए, फिर आ रहा है ए लगा लें। ए की वैल्यू जो आपको दी गई है 1 2 0 1 वो लगा लिया। आगे क्या आ रहा है, प्लस, प्लस लगा लिया। आगे क्या आ रहा है, फिर ए की वैल्यू लिखिए 1 2 0 1 वही जो दी गई है। आगे क्या आ रहा है टी, इसके ऊपर क्या लगा लिया टी, और फिर ये ब्रैकेट क्लोज और फिर लगा लिया टी। तो हमने इस मेथड के मुताबिक ही वैल्यू पुट करनी है जो हमने कर ली है। तो नेक्स्ट देखते हैं मैथ के रूल के मुताबिक सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए। हमने ब्रैकेट की तरफ देखा, ब्रैकेट के अंदर फिर हमें नजर आया कि यहाँ पे तो एक टर्म है जिसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो ब्रैकेट के अंदर इस टर्म का ट्रांसपोज ले लेंगे, जो जवाब आएगा उसको इसमें ऐड करके अपनी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस तरफ जो भी टर्म है वो वैसे की वैसे आएगी। देखिएगा जरा, यहाँ पे अभी मैं ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ब्रैकेट सॉल्व में भी मुझे ट्रांसफर नजर आया 1 2 0 1, ये काला वैसे का वैसे ही। ये देखिएगा, आपको पता है यहाँ पे ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज अंदर वाला, बाहर वाला नहीं है, ब्रैकेट वाला नहीं है, तो बाद में लेंगे जब हम मुकम्मल हल करेंगे। यहाँ पे आपको ट्रांसपोज का मतलब है कि ये जो कितार है 1 2 की, ट्रांसपोज में ये कितार क्या बन जाएगा, कॉलम, और ये 0 1 जो किताब है ये भी क्या बन गया, कॉलम। ये ये ट्रांसपोज इसका, ये टी खत्म हो चुका है, ये लेकिन ये बाहर वाली ब्रैकेट वाला टी अभी साथ ही आएगा। ये बात कवर है बच्चों को। नेक्स्ट देखें बच्चों, यहाँ पे दोनों कॉलम आपस में क्या हो रहे हैं, जमा, तो दोनों को जमा करते हैं। वही रूल कौन सा, जो जिस पोजीशन पे है उसको वहां पे ऐड करना है। ये वैसे का वैसे ही ना, इस तरह देखिएगा, फर्स्ट नंबर में ऐड 1 + 1, सेकंड नंबर में ऐड 2 + 0, थर्ड नंबर में ऐड 0 + 2, फोर्थ नंबर में ऐड 1 + 1। तो ये ऊपर ट्रांसफर तो भी वैसे का वैसे। इसका आंसर ले लें, क्या आता है, इक्वल लगा दें। 1 + 1 क्या आ जाता है 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, 1 + 1 2। तो ये ऊपर क्या है ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, लेते हैं क्योंकि हमने फाइनल तो आंसर लेना है। इसका अगर ट्रांसपोज लेता हूँ तो बच्चे आप बताएं, ये जो इसकी कितार है 2 2 की, ये जो कितार है इस तरफ जा रही है, ये क्या बनेगा, कॉलम। क्या बन गया इसका, कॉलम। ये ले जी 2 2 ही है, तो इसमें फर्क भी पता भी चला कि ये कब कितार कॉलम बन गई, क्योंकि सारे सेम है, लेकिन हमने लेना ट्रांसफर के मुताबिक। ये कितार क्या बन गई, कॉलम। अब ये जो कितार इस तरफ जा रही है ये भी क्या बन गया, ऊपर से नीचे कॉलम। तो ये फिर हमें 2 2 का आ गया, तो ये मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड सॉल्व हो चुकी है। तो इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। तो अब हम इसकी राइट हैंड सॉल्व करेंगे। अगर उसका भी जवाब यही आ जाता है तो हमारा ये क्या होगा,
सिमेट्रिक सवाल होगा। तो अब मैं करूँगा इसका राइट हैंड साइड, वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो वो क्या है a प्लस a का ट्रांसपोज। तो ये इंतहाई आसान है, जैसे इसमें वैल्यू पुट कर दें। सबसे पहले क्या आ रहा है a की वैल्यू क्या है 1 2 0 1 प्लस a का ट्रांसपोज। a की वैल्यू मेरे पास क्या है वही 1 2 0 1, इसके ऊपर क्या है ट्रांसपोज। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं है, जस्ट मैं क्या करूँगा इनका ट्रांसपोज ले लूँगा। इस तरफ जो भी है a स्टूडेंट, इस तरफ जो भी आ रहा है a प्लस, मतलब इसको साफ करके नीट करता हूँ। ये देखिएगा a प्लस a का ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही, ये भी वैसे का वैसे ही, लेकिन दूसरी तरफ क्या है ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज ले ले। ये क्या आ गया 1 0 2 एंड 1 प्लस उसका ट्रांसपोज ले, वो कितार है 1 2, ये बन गया कॉलम 0 1। ये देखिए ये कितार है, ये भी क्या बन गया कॉलम। ये ले लिए ऊपर से ट्रांसपोज वाला, तो इशू खत्म हुआ। अब हमें नजर आ रही है दो कॉलम जमा हो रहे हैं। तो जमा का तरीका मेरे बच्चों ने क्या सीखा हुआ है याद करें, जो जिस पोजीशन में उस पोजीशन में उसको ऐड कर दें। तो आप करेंगे a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर है 1 प्लस 1, ऐसे ही है 2 प्लस 0, और उसके बाद ये थर्ड पे 0 प्लस 2, और ये फोर्थ पे 1 प्लस 1। ये जमा हो गया। अब इनका आंसर निकालें फाइनल 1 प्लस 1 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 2 1 प्लस 1 2। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। देखें क्या ये इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों सेम है, तो सेम आ रही है, 2 2 तो आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हमने साबित कर दिया कि ये एक सिमेट्रिक है, a प्लस a का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक है। दोनों साइडों का जवाब एक जितना आ गया, सेम आ गया, तो ये सिमेट्रिक है। तो कितना आसान है। इस तरह आपके पास ये जो b का ट्रांसपोज है, सेम इसी मेथड के मुताबिक ये आपका भी हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्री की तरफ। इसको मैं रेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लें, और अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली जितनी वीडियो वो भी आपको पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर लाजमी किया करें आप लोग, ताकि मेरी भी थोड़ी सी हौसला अफजाई होती रहे और मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट मुझसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मेरे बच्चे। ये दो सवाल है, ए वाला तो मैंने सिमेट्री के साथ करवा दिया, मैं आपको स्क्यू सिमेट्री के साथ ये बी वाला पोर्शन करवाऊंगा। तो चलिए करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू है सिमेट्रिक। ओके, कंडीशन लिख ले जरा, कंडीशन मेन होती है। अब आपको पता है कि स्क्यू सिमेट्री के अंदर किसी भी टर्म दी जाए, कोई भी ए का काल दे, उसका ट्रांसपोज वापस वो नेगेटिव आएगा, यानी कि स्क्यू की ये कंडीशन है। आज से इसका सोल्यूशन में क्या आएगा, ये जो भी टर्म है बी माइनस बी का टर्म, इसका मैं लूंगा ट्रांसपोज एक साइड पे, और दूसरी तरफ वही टर्म आएगी, लेकिन उसके साथ क्या आएगा माइनस। तो ये है आपकी स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन, यानी कि ये जो भी टर्म थी, गौर कीजिएगा, ये जो भी टर्म थी ये लिख ली, एक तो इस तरफ आएगा ट्रांसपोज एक्स और दूसरी तरफ फिर वही आएगा, साथ क्या आएगा ये नेगेटिव। तो यानी कि ये दोनों साइडें अगर एक तरफ जवाब सेम आ जाए तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अब अगर ये फार्मूला समझ में आ गया तो ज़रा मुझे बताइएगा, ए वाले की बात करता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन इसकी क्या बनेगी। आप बोलेंगे सर ये जो भी टर्म है आपके पास, ये टर्म है, जो भी टर्म है उस टर्म का लेंगे आप ट्रांसपोज, और उस टर्म का आप क्या लेंगे, वही टर्म का क्या लेंगे नेगेटिव। तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन आ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा, सही है ना। स्क्यू सिमेट्री का अगेन बता देता हूँ, ये जो भी टर्म है, ये टर्म है आपने दोनों तरफ लिख लेनी, एक तरफ आपने ट्रांसपोज दूसरी तरफ नेगेटिव। ये कंडीशन जिसको समझ आ जाएगी ना, वो मेरा बच्चा सवाल बड़े अच्छे से कर लेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बी माइनस बी का ट्रांसपोज इसके मुताबिक वैल्यू पुट करें। सबसे पहले क्या आ रहा है, ब्रैकेट लगाएं, फिर क्या आ रहा है बी लगाएं। बी की वैल्यू जो आपको दी जाती है आपकी बुक में, आपके सवाल में, वो क्या है 1 1 2 एंड 0, मैंने बी की जगह पर रख दिया। आगे क्या आ रहा है माइनस लगाएं।
आगे क्या आ रहा है बी का ट्रांसपोज, यानी कि यहाँ पे बी की टर्म वही ये अभी अभी मैंने लगाया था 1 1 2 0, और उसके ऊपर क्या आ रहा है ट्रांसपोज, उसके ऊपर ट्रांसपोज, आगे क्या आ रहा है आगे ब्रैकेट ब्रैकेट, उसके आगे क्या आ रहा है ट्रांसपोज, ये ले ये ट्रांसपोज, यानी कि इस मेथड के मुताबिक मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने से पहले हमें नजर आ रहा है यहाँ पे एक टर्म ऐसी है, एक कॉलम ऐसा है जिसके ऊपर ट्रांसपोज है, तो पहले आप उसका ट्रांसपोज भी लेंगे। इस तरफ जो भी टर्म है वो वैसे की वैसे ही आएगी। यहाँ पे देखिएगा 1 1 2 0, ये वैसे का वैसे भी ब्रैकेट में माइनस है, ये देखिएगा। अब इसका मैं लूंगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का रूल क्या है, ये जो आपकी कितार है, ये बार बार आपको ने सीखा हुआ है शुरू में भी, ये जो कितार है 1 1 की, ये क्या बन गया कॉलम, ये 2 0 की कितार है, ये क्या बन गया कॉलम, ये ट्रांसपोज मेरे पास आ गया। लेकिन उसके बाहर एक और है, ये ट्रांसपोज अभी हमने नहीं लिया, ये ब्रैकेट की बाहर है, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो मेरे बच्चे नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ये टर्म फिर वैसे की वैसे ही आ गई मेरे पास, ऐसा ही है। और यहाँ पे देखिएगा अब हम ब्रैकेट अब सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करते हुए हमने गौर करना है, ये टर्म में क्या हो रही है नेगेटिव, देखिएगा दोनों को हम नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव का वही रोल, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 1 में से 1 गया, यानी कि जो जिस पोजीशन पे है ये फर्स्ट पोजीशन पे पड़ा था, ये फर्स्ट 1 में से 1 गया। अब देखिएगा फिर क्या पोजीशन बने, ये 1 है, ये कहाँ से नेगेटिव होगा 2 में से 1 माइनस 2, 2 है, 2 कहाँ से नेगेटिव होगा 1 से, 2 माइनस 1, 0 है 0 में से, ये यानी कि तो जिस पोजीशन में है उस पोजीशन से नेगेटिव करना है। तो ये बाहर वाले ट्रांसपोज वैसे के वैसे। नेक्स्ट देखिए क्या जवाब आता है, 1 में से 1 क्या 0, 1 में से -2 किया तो -1, 2 में से 1 गया तो 1, और 0 में से 0 गया तो ये आ गया 0, तो ये ऊपर ट्रांसपोज। अब मैं इसका फाइनल आंसर लेता हूँ, ट्रांसपोज ही रह गया वो ले लेते हैं। तो ये टर्म वैसे के वैसे बी माइनस बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही। अब उसका ट्रांसपोज ले लें, क्या जवाब आता है 0, ये कितार है 0 माइनस 1 की, ये क्या बन गया कॉलम, और ये 1 0 की कितार है तो ये क्या बन गया कॉलम। ये ले ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। मैंने कंप्लीट इसको लेफ्ट हैंड सॉल्व कर ली है। तो देखिएगा बी की वैल्यू रखी, बी का रखे, ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव किया, तो फिर लास्ट पे ट्रांसपोज लिया। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। देखिएगा जरा गौर कीजिएगा बच्चे, वो भी अगर उसका भी जवाब यही आ जाएगा तो हम बोलेंगे तो ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप लिखेंगे राइट हैंड साइड क्या है माइनस इंटू बी माइनस बी का ट्रांसपोज, यही टर्म है, यही है राइट हैंड साइड। करें जी, इसकी वैल्यू पुट करें। मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास, सबसे पहले माइनस आ रहा है, माइनस लगा दिए, उसके बाद ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट लगा दें, उसके बाद बी आ रहा है, बी की रकमें जो भी हैं क्या है आपके पास 1 1 2 0, वो आ गया माइनस बी के ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज आपके पास क्या आ रहा है, वो बी की टर्म पहले लिखे 1 1 2 0 और इसके ऊपर ट्रांसपोज, और ये रही ब्रैकेट क्लोज। हमने फार्मूले के मुताबिक वैल्यू रख दी है। देखिएगा दोबारा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हो सकता है आपको समझ ना आई हो, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमने राइट हैंड साइड लिख ली, ये क्या है माइनस बाहर वाला, ये माइनस, आगे क्या आ रही है ब्रैकेट, ब्रैकेट लगाई, आगे आ रहा है बी की टर्म, बी की टर्म वो जो हमें शो हो रही है वो लगाई, फिर आगे आ रहा है माइनस, और फिर ये बी की रकम लिखी ऊपर टी लिख लिया। ये इस कंडीशन के मुताबिक हमने वो वैल्यू पुट कर ली। अब हम हल करेंगे मैथ का वही रोल, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें जहाँ पे ब्रैकेट आ रही है, लेकिन ब्रैकेट में अंदर अगर कोई मसला हो रहा है तो वो भी हल करना है। ब्रैकेट के अंदर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे एक कॉलम है जिसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज लेंगे उसको नेगेटिव करेंगे, फिर बाहर वाला जो भी है उसको देखा जाएगा। तो इस तरफ आप इसको लिखते रहेंगे, तो मैं अभी इसको साथ साथ नहीं लिखूंगा, मैं इक्वल करके उसको सॉल्व करता हूँ। ये -1 वैसे का वैसे जो बाहर था, आप देखिएगा ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लें, 1 1 2 0 वैसे का वैसे ही, क्योंकि अभी ये टर्म का ट्रांसफर लेंगे। अब मुझे ये बताएं इस कॉलम का ट्रांसफर क्या होगा, 1 1 की तार है तो ये क्या बन गया 1 1 कॉलम, 2 0 की तार है तो वो क्या बन गया कॉलम। ये ले ली, ये मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब मुझे फिर नजर आ रहा है कि ये दोनों आपस में नेगेटिव हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे माइनस बाहर वाला वैसे के वैसे इनको हल कर लें। 1 में से 1 गया, 1 - 1 करें, 1 - 2 करें, और 2 - 1 करें,
तो 0 - 0, ये यानी कि ये आपको पता है कि जो जिस पोजीशन पे है उसको वहाँ से नेगेटिव करना है। अब इसको नेगेटिव कर लें, ये नेगेटिव बाहर वाला वैसे के वैसे 1 में से 1 गया, क्या आ गया 0, 1 - 2 किया तो क्या आ गया -1, 2 में से 1 जाए तो 1, 0 में से 0 गया तो 0। अब ये जो बाहर नेगेटिव पड़ा है, अब इसका मेन काम होगा क्या, वो ये नेगेटिव बाहर है मल्टीपल हो रहा है तो ये जाके मल्टीपल हो जाएगा। क्या करेगा, नेगेटिव ने साइन चेंज करना, नेगेटिव जब 0 के साथ आता है 0 0 ही रहता है और जैसे ही ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ अगर नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो गया और ये अब इसके साथ जब आएगा तो ये पॉजिटिव 1 है तो ये क्या होगा -1, तो 0 0 ही होता है। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ तो ये मेरे पास क्या है b - b का ट्रांसपोज यही है, लेकिन ये साथ ब्रैकेट भी आपने निकाले तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब मैं कंपेयर करूंगा क्या मेरे पास क्वेश्चन 1 और 2 सेम है। तो क्वेश्चन 1 पे अगर मैं बात करूं 0 1 -1 0 0 1 -1 0, तो दोनों के जो इक्वेशन है वो बैलेंस कर रही हैं। मैं बोलूँगा कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुकी है, तो ये आपका 100 प्रूव्ड हो चुका है। तो ये रहा आपका स्क्यू सिमेट्रिक सवाल। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से कवर हो चुका हुआ। ये वाला पार्ट आपको जो कंडीशन बताई थी मैंने, इसकी कंडीशन के मुताबिक यानी कि ये इधर का इधर उसके ऊपर भी ट्रांसफर और ये नेगेटिव, ये 2 कंडीशनें आप पूरी कर लें तो आपको ये सवाल कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने सवाल थे इंतहाई अहम भी है, ये 8 क्वेश्चन वाला आपको समझ आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, यही मैंने आपको लास्ट में बोलना होता है। और अगर आपने बकिया जितने भी सवालात की देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप लोग जाएँ और बकिया मैथ आप वहाँ से सीखें। तो अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।